बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब का मार्का गर्म है, मैदान सज गया है और पीटीआई के एमपीए टूटने लग गए हैं। और तो क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन सकेंगे? ये जो पीटीआई से चीखें उठ रही हैं और जरदारी साहब पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो हमारे बंदे ख़रीद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है और पीटीआई का जो वावेला है ये कितना दुरुस्त है और इसका नतीजा क्या निकलेगा? और नून लीग के पास दोबारा से अक्सरियत हासिल करने और हमज़ा को वज़ीर आला बनाने के लिए क्या रास्ता बाकी है? इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे अहम मौजू एक ही मौजू है पूरे मुल्क में, हर एक की ज़ुबान पर। वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, महंगाई है, डॉलर का रेट है और भी इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी को देखेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा ज़ोर है कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। तो नया, हम यूँ कह लें कि नया बुज़दार कौन होगा। वो एक जो बन गया ना हमारे यहाँ, तो माशाल्लाह हुकूमत ने जितनी कोशिश करके ये था कि उसको नहीं तब्दील करना। अच्छा खैर, अब तो नया गेम शुरू हो चुकी है। तो अब आज एक दिन रह गया तकरीबन, आप समझे कि 22 तारीख को जब ये इलेक्शन होगा तो असम्बली में, तो पता चल जाएगा कि कौन जीता है। लेकिन पीटीआई की तरफ से शोर मचा हुआ है कि हमारे लोग तोड़े जा रहे हैं और इल्ज़ाम लग रहा है सिर्फ एक शख्स पे, और वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब जो कल जब वो गए हैं चौधरी शुजात साहब से मिलने, तो वापसी पर उन्होंने गाड़ी में बैठे हुए वो जो विक्ट्री के निशान बनाए ना, वो तो लोगों की नींदें उड़ा दी उन्होंने, पीटीआई के लोगों की ना। उन्होंने कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, कुछ ऐसा काम हो रहा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और उसका नतीजा आज निकला है जब पीटीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है। उससे पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, पीटीआई के जो रहनुमा, पीटीआई के लीडर, पीटीआई के बानी, वो कह रहे हैं कि पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अरकान पंजाब असम्बली को ख़रीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र की जा रही है। ये फरमा रहे हैं इमरान खान साहब। और उन्होंने कहा कि आज लाहौर में सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मनाज़र दोबारा नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक और चीज़ भी की है, उसने कहा कि इस खेल के पीछे आसिफ जरदारी का हाथ है, जिन्होंने करप्शन पर एनआरओ लिया और वो लूटी हुई दौलत से लोगों को ख़रीद रहे हैं। अच्छा, किसको ख़रीद रहे हैं? ये फिर फवाद चौधरी साहब आए हैं मैदान में और उन्होंने बताया है कि 40 करोड़ रुपए लेकर हमारे एमपीए जो हैं मसूद मजीद साहब, वो बैरून मुल्क चले गए हैं। ये फवाद चौधरी साहब का इल्ज़ाम है कि उनके एमपीए बिक रहे हैं, टूट रहे हैं। और ख़रीद कौन रहा है? आसिफ जरदारी साहब। अच्छा जी, तो फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि अब ये देखें कि हमारे मुल्क में 35 करोड़ रुपए देकर लोगों को ख़रीदा जा रहा है, तो इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा और यहाँ पे जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा? सुभान अल्लाह। यानी अब फ़िक्र है फवाद चौधरी साहब को जमहूरियत के मुस्तकबिल की। अच्छा खैर, अभी तो पहले तो इंतखाब वाला मामला हल कर लें कि वो कैसे होना है। और वो ये साथ ये भी फरमा रहे हैं कि किसी को दुबई में और किसी के लिए तुर्की में होटल बुक किए जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं। एक तो मसूद मजीद साहब तो चले गए हैं ना, तो फिर ये दुबई में होटल्स किसके लिए बुक हो रहे हैं? बड़ा साफ पता चल रहा है कि पीटीआई परेशान है कि उनके बहुत सारे लोग टूट रहे हैं। अच्छा, जो हमने कल भी बात की थी, आपसे शेयर की थी कि शायद 15 लोगों का इम्कान है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उनके 15 लोग एब्सेंट हों, वहाँ पे पहुँचे ही ना और वो उसमें वोट ना डाल सकें। शहबाज गिल साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट कर दिया, उन्होंने भी 35 करोड़ का नंबर दिया कि 35 करोड़। अब उनके तमाम लीडर्स इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, कोई 35 करोड़ कह रहा है, कोई 40 करोड़ बता रहा है, कोई 50 करोड़ बता रहा है, जितने भी हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि उन्हें ये पता चल गया है कि उनके लोग टूट रहे हैं और वो पैसे लेकर जा रहे हैं। पैसे कितने हैं और कितना इसमें सच है और कितना झूठ है ये अलग बात है, लेकिन एक एमपी उनके चले गए हुए हैं और बाकी टूट रहे हैं। मसूद मजीद साहब जो पीटीआई के बकौल 40 करोड़ पे लेकर टर्की चले गए हैं, उनके हवाले से जो दूसरी साइड से मौक़िफ़ आया अता तारड़ साहब का, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो उनका इस्तीफ़ा दिखा दिया है 3 अप्रैल का। वैसे 4 और 5 अप्रैल की अगर आप ख़बरें उठाकर देखें, मुख्तलिफ आपको न्यूज़ पोर्टल्स पे मिल जाएंगी, अखबारात में मिल जाएंगी, उसमें ये जिक्र था कि मसूद मजीद साहब पीटीआई की क़यादत से नाला हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अता तारड़ साहब वो इस्तीफ़ा ले आए हैं और वो तो कह रहे हैं कि मैं इस पर हलफ उठाकर कहता हूँ कि हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। हाँ,
फवाद चौधरी साहब हलफ उठाएं कि वो पैसे लेकर गए हैं। ज़ाहिर है अभी तो किसी को भी नहीं पता, वो तो जब मसूद मजीद साहब खुद आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये, जो हमने कल भी जिक्र किया था कि दोनों पार्टीज़ अपने MPs को होटल्स में जमा कर रहे हैं ताकि वो इधर उधर ना हो सकें लास्ट मोमेंट पे। इवन कोई जेन्युइन वजह भी हो सकती है, कोई काम पड़ गया किसी वजह से इधर उधर होना या कोई और मसला हो जाना, तो उससे बचने के लिए, और सबसे अहम चीज़ कि कोई बिक ना जाए, कोई टूट ना जाए, उससे बचने के लिए उन्हें होटल्स में रखा जाता है आखिरी 2-3 दिन। तो वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दावा किया है कि हमारे पास 188 लोग पूरे हैं, 188 का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन इंक्लूडिंग वो जो 15 लोग जो नए जिन्होंने हलफ उठाना है वो भी अभी हैं उसमें। लेकिन क्या वाकई उनके पास 188 लोग पूरे हैं? हमारे जो दोस्त हैं गौहर भट्ट साहब, उन्होंने तो आज ये दावा किया है कि PTI के पास 100 लोग भी पूरे नहीं हैं। MPs जो जिन्हें वो जमा कर रहे हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए और होटल्स में रखेंगे, वहाँ पर अभी तक उनके पास 100 लोग पूरे नहीं हुए हैं। तो ये तो फिर बहुत बड़ा नंबर है ना, आपने 188 करने हैं और अभी तक आपके पास 100 पूरे नहीं हुए हैं, तो बाकी 88 कहाँ हैं और कब पहुँचेंगे? हाँ, जो डाउट्स हैं वो यही हैं कि लोग किन किन लोगों को वो तोड़ सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब जो पहुंचे थे चौधरी शुजात साहब के पास, और जब वो वहाँ से निकले तो गाड़ी में जाते हुए उन्होंने जो विक्ट्री का निशान बनाया था उसने भी लोगों की नींदें उड़ा दी थी। तो लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, और उसका पहला नतीजा तो PTI ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ना, जिसको कहते हैं ना हतमी नतीजा मसूद मजीद साहब का, वो तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब और कितने लोग आएंगे? चौधरी शुजात साहब ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब हैं और हम उन्हीं को वोट देंगे, हमारे यानी PTI के लोग। तो फिर वो कौन लोग हैं जो टूटेंगे? पैसों की बात हो रही है। दूसरा एक चीज़ उसमें आ रही है पॉलिसी, जो कि आज दुनिया न्यूज़ ने एक प्लान दिया है नून लीग का, नून लीग की हिकमत अमली दी है असम्बली में कि वो क्या करेंगे परवेज़ इलाही साहब को शिकस्त देने के लिए और हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए नून लीग क्या कर सकती है। उनका ख्याल ये है कि वहाँ पर जब MPs जमा होंगे तो उन्हें असम्बली की बिल्डिंग में तो आने दिया जाए, लेकिन बिल्डिंग के बाद जो मेन हॉल है जहाँ पे वोटिंग होनी है वहाँ पर उनको एंटर ना होने दिया जाए। ज़बरदस्ती रोक कर वो जो धींगा मुश्ती मार कुटाई, जैसे पहले भी असम्बली में हम सारा कुछ देख चुके हैं, लेकिन ये कोई इतना मुनासिब, बल्कि इंतहाई गैर मुनासिब बात है। ये गैर इखलाकी, गैर मुनासिब और गैर कानूनी बात होगी। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जब PTI की हुकूमत थी तो वो इस पर कामयाबी से ये अमल नहीं कर सकी थी, तो अब भी ये नहीं हो सकेगा। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक फार्मूला का जिसके बारे में डाउट है कि वो कामयाब हो सकता है, वो आसिफ जरदारी साहब का फार्मूला है कि लोग वहाँ पर वोट देने के लिए आए ही ना, गायब हो जाए। अच्छा, इस फार्मूले पर कितना अमल हो सकता है, वो इस पे उम्मीद इस वजह से नज़र आ रही है, मैं कोई इसकी हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन उस पर नज़र, इसकी प्रॉबिलिटीज़ इस वजह से नज़र आ रही हैं कि एक शख्स के गायब होने, एक MPA के गायब होने का ऐलान तो PTI ऑफिशियली कर रही है। अच्छा, अब सुबह तक और दोपहर तक, यानी उससे एक दिन पहले तक कितने और लोगों का ऐसे नाम आएंगे, कैसे पता चलेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जब PTI इल्ज़ाम लगा रही है पैसे लेने के हवाले से कि लोग पैसे लेकर बिक रहे हैं, तो जो शरकपुरी साहब के हवाले से बात है, जिसके लिए ऑडियोज़ भी लीक हो चुकी हैं, शेख रशीद साहब की भी ऑडियो लीक हुई है और शेख रशीद साहब ने उसको ऑन कर लिया, फौरी तौर पे उन्होंने मान लिया कि वो मेरी ऑडियो है। सिर्फ उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। ओ भाई, पैसे देने, रिश्वतें देने की बातें फ़ोन पर हो रही हैं और आप कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं, तो आप वो जो रिश्वतें हैं और वो जो लोग तोड़े जा रहे हैं वो किस अकाउंट में आ रहे हैं? दोनों पार्टियाँ कर रही हैं। अच्छा, एक तरफ जब PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है, PTI के लोग इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, ये सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग के भी MPA हैं इलियास चनियोटी साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई है PTI और काफ लीग दोनों की तरफ से। अच्छा, इसी तरह अता तारड़ साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी एक बुज़ुर्ग खातून MPA हैं फैसलाबाद से, उन्हें भी रिश्वत की ऑफ़र हुई है कि वो असम्बली में ना जाएं या उसके साथ मिल जाएं, काफ लीग के साथ या PTI के साथ मिल जाएं। तो ये दोनों तरफ से ये बात हो रही है। असल में तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो पार्टी जीत गई है वो उसको हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब दोनों मैदान में आ गए हैं और सबसे अहम किरदार, वो जो बार बार बात होती थी ना, नारा लगता था एक जरदारी सब पे भारी, तो क्या कल के दिन में हमें नज़र आएगा, परसों जब इलेक्शन हो रहा होगा, तो वही एक जरदारी सब पे भारी हो सकता है? बड़ा अहम सवाल है कि एक पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा
اس میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور جیتی ہوئی پارٹی ہارنے جا رہی ہے، ان کے شور سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہارنے جا رہے ہیں، تو کیا وہ ہار جائیں گے؟ چودھری شجاعت صاحب نے ایک اور بہت اہم بات کی ہے، میں آخر میں اس کا ذکر کر دوں. انہوں نے کہا کہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے کہ کس نے کس کو ووٹ دینا ہے، جو جیتے ہوئے ہیں وہ حکومت بنائیں اور عوام کی خدمت کریں. اچھا، ویسے یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ تمام پارٹیز کو متفق ہونا چاہیے کہ حکومت بنانے کا مقصد، اقتدار میں آنے کا مقصد عوام کی خدمت ہونا چاہیے. لیکن صورتحال اسی طرح کشیدہ ہے. پرویز الہی یا حمزہ شہباز، اور کیا ایک زرداری پھر سب پہ بھاری ہوگا؟ انتظار کرتے ہیں، تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے. شکریہ.